नमस्कार दोस्तों, कौशल आर्यन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप लोगों को टेट या सीटेट में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे, जिसमें पहला पॉइंट है छोटी कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि। इसे माना जाता है खेल मनोरंजन विधि को माना जाता है। अगला पॉइंट है रेखा गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि विश्लेषण विधि होती है। बेलनाकार आकृति के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन निगमन विधि होती है। अगला पॉइंट आपका है नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि, यह आगमन विधि कहलाती है। स्वयं खोज कर अपने आप सीखने की विधि अनुसंधान विधि कहलाती है। मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि होती है खेल विधि। ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए सर्वोत्तम विधि विश्लेषण विधि को माना जाता है। अगला पॉइंट है सर्वाधिक खर्चीली विधि प्रोजेक्ट विधि होती है। बीज गणित शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि समीकरण विधि होती है। सूत्र रचना के लिए सर्वोत्तम विधि आगमन विधि को माना जाता है। अगला पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि खेल विधि होती है। वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली विधि यह कहलाती है विश्लेषण विधि। क्या कहलाती है? विश्लेषण विधि कहलाती है। इसमें आगे बता रहे हैं गणित शिक्षण की विधियां स्मरणीय तथ्य क्या क्या होते हैं। शिक्षक एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, जिसका प्रथम ध्रुव शिक्षण उद्देश्य, द्वितीय अधिगम तथा तृतीय मूल्यांकन है। सेकंड पॉइंट इसका है व्याख्यान विधि में शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है, वही सक्रिय रहता है। अगला पॉइंट है बड़ी कक्षाओं में जब किसी के जीवन परिचय या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित कराना है, वहाँ व्याख्यान विधि उत्तम है। अगला पॉइंट देखते हैं प्राथमिक स्तर पर गणित स्मृति केंद्रित होना चाहिए, जिसका आधार पुनरावृत्ति होता है। फिर है अगला पॉइंट गणित की प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति होती है तार्किक। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 होता है। पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग 580 होता है। विभाजन ई का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो यह रेखाखंड की लंबाई मापने हेतु किया जाता है। अगला पॉइंट है यह किसने कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है, तो रोजर बेकन ने कहा था। सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि किसके द्वारा दी गई है? आर ए फिशर के द्वारा। अगला पॉइंट है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया द्वारा दी गई, किसके द्वारा दी गई थी? तो श्रीधर के द्वारा दी गई थी। पाई बराबर होता है 3.1416 का प्रतिपादन किसने किया था? आर्यभट्ट प्रथम। 2 अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को अस्थायी और रोचक बना देता है? मेकन तथा राइबस। अगला पॉइंट है पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है।